अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है? बाबर भाई तो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर भाई तो लड़के लड़के लग रहे हैं आज, काफी दिन के बाद मैंने उनको देखा नहीं, आज का हाँ, क्या मतलब है आपका? मैंने डाई कर ली है, दाढ़ी डाई कर ली है। है। बाबर भाई बहुत शुक्रिया। ये मुझे नहीं पता, शाहिद भाई को किसी ने गिला किया है कि हम तीनों इकट्ठे नजर नहीं आ रहे। तो एक तो आप यार मुझे कंफर्म करें कि आप लिफ्ट क्यों नहीं करवा रहे हम दोनों को। सर, एक तो हमारे टाइमिंग्स मैच नहीं कर पा रहे। 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था लाइव करते हैं रात में, फिर मैं तबीयत सफर की वजह से कुछ मुनासिब नहीं थी। मौलवी आदमी हूँ तो वो दीगर मेरी कुछ हैं और भी मसरूफियात, उस सर पे निकला हुआ था मैं। ये बताए मौलवी टाइप आदमी हूँ, मौलवी नहीं हूँ। फिर उसके बाबर भाई बाद फोटो कल है। रात में शाहिद भाई ने कॉल की, तो कल रात मेरा प्लान था कि कर लेंगे लाइव, लेकिन कल रात में फिर घर वाले थोड़ा सा, उनका जोर था कि यार आप 4-5 दिन हो गए बिल्कुल कोई वक्त नहीं दे रहे हैं, तो फिर उनके साथ बैठ गया। तो लड़ाई तो अल्लाह ना करे कोई लड़ाई हो। लड़ाई तो हमारी उनसे नहीं है जो लड़ाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आप दोस्तों से क्यों होगी? नहीं, ऐसा कोई दो लड़ाई करना चाह रहा है आपसे भी। सर नहीं नहीं, जो बाबर मैंने नहीं लड़ना। वो असल में पता है क्या, यकीन माने मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भाई असल में इस केस में ट्विस्ट आया है, जो सबसे बड़ा और अहम ट्विस्ट है वो बाबर भाई की वजह से है। और वो अब लोगों को, पुलिस वाले भी नाराज, सहाफी भी नाराज, जो इनके मतलब मुखालिफ नजरियात रखने वाले लोग हैं वो भी नाराज, मुलजिम मान के तो यकीनी तौर पर उनके गले की हड्डी बने बाबर भाई, वो नाराज। तो इस तरह इनके काम की वजह से बहुत सारे लोगों की परेशानी बढ़ी है। तो जाहिर है वो पढ़ा तो करना चाह रहे होंगे ना किसी न किसी बहाने से। और कोई कई लोगों को मैंने ये सुना तस्करा करते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने वाले भी फील्ड में आ गए। तो वो इनके ऊपर जो है तंज करते हैं कि देखें जी ऐसे ऐसे लोग जो है वो अब करते हैं, अंदाजा हालांकि करें तंज करने के लिए क्या बात इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही यहीं से शुरू किया जाता है। तो बाबर बाबर भाई आपका शुक्रिया, वैसे आपने आज जज साहब के सामने एक ही प्लेटफॉर्म पे आए। सर मैं सवाल करूं, जज साहब आप करेंगे? नहीं नहीं, आपके दरमियान में आ रहे हैं आप स्क्रीन में। बिल्कुल। सर बाबर भाई, पुलिस वालों से यकीनी तौर पर आपकी बात हुई होगी, जो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, इसको ही चालान समझा जाए या कोई नई चीज शामिल हो जाएगी इस दौरान? क्या समझ रहे हैं, आपकी जब गुफ्तगू हुई देखिए, तो क्या क्या लग रहा शायद 2 चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि पुलिस की कोशिश ये है कि वो अपनी तफ्तीश में भी कोर्ट ऑर्डर्स ले ले किसी तरीके से। मतलब जो काम उनके खुद करने के हैं ना, वो चाह रहे हैं इसमें भी वो उनके सर पे ना पड़े, और वो किसी तरीके से कोई अदालती हुक्म आ जाए और वो उसको पूरा कर दे, और आगे किसी मौके पे ना वो ये कहने जोगे हों कि यार हमने थोड़ी किया है, हमें तो ऑर्डर आया था तो हमने कर दिया है। तो एक तो ये फैक्टर बहुत ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है मुझे। दूसरा, जहां तक चालान की बात है, ये जो अभी रेप सेक्शन लगना है और इसका मेडिकल लीगल टेस्ट होना है, वो इसके इंतजार में है कि इसका ऑर्डर एक तरफ हो जाए, या तो इसका ऑर्डर हो जाए या फिर ये प्रॉपरली अदालत इसको बिल्कुल तौर पर कुल्ली तौर पर रद्द कर दे। तो आज तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था, मैं सुन रहा था आपको आज कि वो क्यों वो रद्द की गई है, लेकिन वो अभी अगली अदालत में लगनी है। मुझे तो उम्मीद है कि उसकी इजाजत मिल जाएगी। अगर उसकी इजाजत मिल जाएगी तो फिर चालान जो है वो कुछ तब्दील होगा, क्योंकि उसमें फिर ये नहीं कह सकेंगे ये कि जब रेप साबित हो जाए तो फिर उसके बाद ये कहना मुश्किल है ना कि जी आपने अगवा नहीं किया है, या हल्का वाला अगवा किया है, भारी वाला अगवा नहीं किया है, क्योंकि अगवा की भी 4-5 दिफात है मुख्तलिफ आयत की। तो वो अगर हो जाएगा तो फिर उसके बाद चालान की शक्ल बहुत तब्दील होगी। लेकिन यहाँ तो मैंने बाबर भाई? सुना था वो सब खत्म। जी जी। हाँ, मैं यही सवाल आपसे कर रहा था कि ये तासुर दिया जा रहा है और हम तो लोगों को बता रहे हैं, मतलब कसम खाना रह जाता है, बाकी तो हमारे तरह से लोगों को यकीन दिलाते हैं कि बिल्कुल भाई सी क्लास हो ही नहीं सकता। तो आपने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन खुद की देखी, या अब तक पुलिस का जो रवैया है, क्या मुकदमा कभी सी क्लास हो सकता है? अब कोई चांस बचा है पुलिस के पास कि मुलजमान की शायद ये फेवर हो तो जाए? देखे ना, मैं माजरत के साथ लोग नाराज होते हैं, मैं भी थोड़ा सा जो है ना अब सिर्फ उस वक्त कोशिश करता हूँ आगे आके बात करने की जब मैं बात करने जोगा हूँ, वरना लोग जो नहीं, आप हमें आप हमारे गुस्सा नहीं, वकील। आप गुस्सा नहीं कीजिएगा, आगे जट साहब हैं, जट्टों के सामने गुस्सा नहीं करीदा। नहीं, नहीं होना, गुस्सा नहीं होना। ये असल में लोग हमारे जो बखी उधेड़ने शुरू कर देते ना, मतलब हमारे पीछे डंडे सोटे लेके पड़ जाते हैं, ये क्यों हो गया तो वो क्यों हो गया। वो भाई यार खुदा के वास्ते, मतलब अगर कोई आदमी कानून से नाबलद है और उसको जो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और पाकिस्तान में जिस तरीके से केसेस चलते हैं उसके प्रोसेस का अंदाजा नहीं है, तो उसके बाद वो हमारे पीछे लठ लेके पड़ता है कि भाई तुम जज हो,
तुमने फैसला करना है, तुम नहीं, नहीं। फैसला नहीं कर रहे हो, तुम्हारी वजह से केस नहीं खराब नहीं हो रहा नहीं है। नहीं नहीं बाबर भी इस चीज की थोड़ी सी वजाहत, असल में पता है क्या, इस केस से जुड़े हैं लोग, असल में पहली दफा लोगों का ये तजर्बा नहीं है कि अदालतों में लिटिगेशंस क्या होती हैं, देखें ताखिरी हरबे क्या देखें होते हैं, शायद पुलिस की गफलत का लापरवाही क्या मैंने होती है, ना लोगों को नहीं पता मैंने इस बात का। पहली दफा मैंने जुड़े हैं, वो सैकड़ों एक्सपेक्ट करेंगे मेरे जल्दी चीजें ख्याल हों। से तमाम लोग जो यूट्यूब पर इस केस पर काम कर रहे हैं, मैं टीवी मीडियम की बात नहीं कर रहा, हम तो टीवी मीडियम पे भी कर रहे हैं ना, हम तो 2-3 जगहों पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो सिर्फ यूट्यूब पर इस पर काम कर रहे हैं, मैं दोनों तरफ के लोगों को कह कर जो है ना, कोई सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से मैं हूं जिसने ये दरखास्त लोगों से की है कि यार आप उसको सुने जिसका आपको भरोसा है, और जिस पर आपको भरोसा नहीं है ना, खुदा के वास्ते उसको सुनना बंद कर दें। उससे होता क्या है कि चूंकि लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स को मिसलीड किया जाता है, बहुत ज्यादा अपनी मर्जी की बात की जाती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप समझते हैं शाहिद हुसैन सही बात कर रहा है या अहमद शेर जट सही बात कर रहे हैं, तो फिर यार आप इनको सुने, क्योंकि आपने अगलों के सुन के हमसे जब सवालात करने हैं ना, तो उसमें फिर हमारा भी टाइम खराब होता है, हमारी भी इन्वेस्टिगेशन पे। और एक देखें, एक बात हकीकत है, हम 3 आदमी जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और वो सारे जो कमेंट्स कर रहे हैं, वो सब के सब इंसान हैं, हर एक के जज्बात हैं। तो जज्बात आदमी के जो है ना, वो फिर आदमी को थोड़ा सा बाज़ औक़ात काम करने से रोक देते हैं, वो बड़ा नुकसानदेह हो जाता है। तो ये चीज समझने की है। अच्छा, आपका जो सवाल है मैं उसी पे आ जाता हूँ सीधा सीधा। यार सी क्लास कैसे होगा यार, शायद भाई आप मुझे बताएं ना। इम्पॉसिबल बात है कि आप इस केस को अब आके सी क्लास कर दें। 3 प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं जिनमें बहरहाल पुलिस ये क्लेम कर रही है। देखिए, पुलिस का प्रोग्रेस रिपोर्ट में जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुल्जिम शब्बीर ने एतराफ जुर्म किया है, मुल्जिम जहीर ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। सर, वो पुलिस एतराफ जुर्म लिख रही है प्रोग्रेस रिपोर्ट में, इसका मतलब है पुलिस ने ये तो तय किया हुआ कि जुर्म होगा। अब जुर्म बड़ा या छोटा ये बात की डिबेट है। तो जुर्म हाँ, होते निक्का या हुए बड़ा। जब पुलिस, हाँ हाँ, तो फिर तो इसको सी क्लास करना तो इम्पॉसिबल है। अब वो पता नहीं किसने फैला दी है कि जी वो बच्ची जो है मगविया, वो कोई लाहौर पंजाब पुलिस आके उसको ले गई। वो पहला मैसेज मैं सुबह फजर पढ़ के सोया, सो के उठा तो वो कोई 10-15 मैसेजेस थे मेरे पास। मैंने वो तो फिर खोल आपने के क्या देखा, किया? हर मैसेज, आप यकीन करें शायद मैं आई वाज शेकिंग के यार ये क्या हो गया। अच्छा, एक लम्हे के लिए नींद में उठा तो मैंने भी यकीन कर लिया ना कि हो गया। फिर फिर थोड़ी उसके देर बाद आपने बाद किसको मुझे फोन किया? वो आपको पता है वो मैंने किसको फोन किया। मैं बोलूं ये क्या हो रहा है यार। उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो मतलब ये प्रोसेस, ये तरीका ही नहीं है। फिर मैंने बैठ के 1-2 दिन पहले लाइव किया, लोगों को ये समझाया कि भाई किस तरह से वो जुडिशियल कस्टडी में, वो रियासत की हिफाजत में नहीं है, वो अदालत की हिफाजत में। उसे तो रियासत भी अभी नहीं ले जा सकती, अगर कहीं चाहे तो ले जाना, उसे तो अदालती हुक्म चाहिए। बेचारे आईओ को स्टेटमेंट लेना हो तो अदालती हुक्म चाहिए, एमएल कराना हो तो अदालती हुक्म चाहिए, उस लड़की से किसी को मिलना हो तो अदालती हुक्म चाहिए। अदालत, वो तो अदालत की हिफाजत में है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब वो बस छोटी सी बात ये है कि आप प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। एक केस का ये केस चल रहा है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये केस ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं चल रहा है। आप चाहते हैं जी कि मैंने जो बीज बोया है वो 4 दिन में दरख्त बन जाए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। लेकिन बहरहाल उस बीज में से पौधे ने उगना शुरू कर दिया है। इट विल टेक टाइम, लेकिन चीजें सामने आ जाएंगी। ठीक है सर, ठीक है। जज साहब सही। कोई सवाल करना चाहेंगे आप सर? अच्छा बाबर भाई, वो जो आप बात कर रहे हैं ना, ये कल मैं जिब्रान भाई के साथ भी कर रहा था, तो उन्होंने तो इसको और तरह से एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने कहा जी आप लोगों के लिए ये हफ्तेवार किस्त, हमारे लिए हाँ, केस। ठीक है, अब चूंकि आप तो मतलब हमसे भी ज्यादा पुलिस के और इन्वेस्टिगेशंस को देख रहे होते हैं, तो आपको तो पता है वो फेज भी हमने तो आगे अदालत के बाद फाइट करना होता है। आपको तो उसके बैक एंड का भी पता है कि भाई टाइम लगता है, चीजें तैयार होती हैं, हर चीज तैयार होने के बाद वो ऊपर से अप्रूवल होता है, इधर उधर ये वो इतनी सारी चीजें होती हैं, तो ये इतनी आसानी से मुमकिन नहीं है। लोगों का प्रॉब्लम ये है, अब मुझे ना कुछ लोगों ने कुछ थंबनेल्स भेजे, और वो दोस्त, उनको कंडेम करना चाहिए। वो दोस्त पता नहीं किस चक्कर में बना रहे हैं, वो किसी का नाम था सलमान मिर्जा। अब उनका थंबनेल था कि जनाब केस बिगड़ गया, पता नहीं इस तरह का कुछ था, जिब्रान नासिर ने कौन सी गलतियां कर दी, और पता नहीं क्या क्या। अब देखें, लोग फौरी तौर पे, लोगों का जो सुनने वाले देखने वाले, उनकी भी मेहरबानी होनी चाहिए कि अगर तो आपको, जो बाबर भाई ने कहा कि एतबार ही नहीं है, अगर आपने इतनी सी स्टेटमेंट के और इतने से थंबनेल के ऊपर किसी के ऊपर डिसाइड कर लेना है कि ये जी हो गया, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप हमें पूछा भी ना करें। एक तो पहले आप लोगों की बात पे यकीन करते हैं, फिर हमसे कंफर्म करते हैं, हमें भी शर्मिंदा करते हैं,
और हमें जज रूड साहब, होना पड़ता है। नहीं, लोग लोग जैसा भी एक चीज कहते हैं कि देखें जी, हम आपको सामने सच बात कर रहे हैं और सबसे पहले आपको बता रहे हैं, और हमने सबसे पहले आपको बताया भी था। तो मैं तो ये कहता हूं कि सबसे पहला तो झूठ ये है कि वो लोकेशन पे नहीं है, यानी कि अगर प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे आप नहीं है, सबसे पहले तो आप वो झूठ हो गया। दूसरा ये है कि आप दूसरों की, जैसे बाबर भाई की वीडियो, आपकी वीडियो, मेरी वीडियो, किसी और दोस्त की वीडियो जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे है या मुसलसल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनकी वीडियोस देख के जो लोग वीडियोस आगे बना रहे हैं, तो फिर वो कैसी सच्चाई बयान कर सकते हैं? मतलब जो, अगर मिसाल के तौर पर मैंने झूठ भी बोल दिया, अगर मेरे झूठ को भी आगे कोई मजीद ट्विस्ट करके कोई झूठ फैला रहा है, तो फिर उसकी बात सच्ची कैसे साबित होती अच्छा, है मैं जब मैं आपकी खुद मैं बात झूठ बोल काट रहा रहा हूँ। आप दोनों हम लाइव बैठे हैं ना, जी। हूँ? जी जी। तो मैं बाद में पूछ लूंगा, लेकिन ये मैं आपको बताऊं, अगर ये जो बात हो रही है ना कि मुगविया का वालिद जो है वो केस हार गया और जबरान नासिर केस हार गया और तबाही फिर गई और यूं हो गया और वो हो गया, मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने वो चैट पढ़ी नहीं है जो एंटी वायलेंट क्राइम सेल और दीगर जगहों पर बैठ के मुल्जिम जहीर ने मुगविया के वालिद को की है। मेरे पास पूरी चैट है, पूरी, और वो मैंने जानबूझ के मैं वो सामने नहीं लाया, अभी तक रोक के रखी हुई है मैंने, देयर आर रीजन बिहाइंड इट। लेकिन जिस दिन मैं वो चैट सामने लाऊंगा ना, तो वो आप पढ़ेंगे और आपको ये लगेगा पता कि वो जो नारे मार रहे हैं ना कि हम जीत गए केस और जीरो हो गया और यूं हो गया, उसमें मुल्जिम जो है वो बस पैरों को हाथ नहीं लगा रहा मुद्दई के केस के, बस वो उसके सामने नहीं है, वरना नजर ऐसा है कि वो पैर पकड़े बोले मेरी जान छोड़ो यार, मेरी जान छोड़ो, खत्म करो इस केस को, मुझे निकालो इसके बीच में से, ऐसी चैट है वो। तो हकायक कुछ और होते हैं, हम सामने हर चीज नहीं ला पा रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजन है, बिल्कुल उसका वजह है, दो वजूहत बड़ी मेन है, लोगों को मैं बड़ा क्लियर बता दूं, हम इस केस पर किसी भी तरीके से असरअंदाज नहीं होना चाहते। हम ये ठप्पा अपने ऊपर, क्योंकि ये एक केस है हमारे पास, कल ऐसे 50 केस अभी अभी शुरू हो गए हैं आना, पता नहीं कितने केसेस, तो हम ये ठप्पा नहीं लगाना चाहते अपने ऊपर कि हमने किसी के ऊपर कोई असर डाला, प्रेशर डाला या कोई चीज की। दूसरा ये कि इस केस के ऊपर, इस केस को हमारी वजह से कोई नुकसान पहुंच जाए, हम कोई ऐसी चीज सामने ले आए जो बाद में आगे जाके भाई से नुकसान बने, जबकि वो एग्जिस्ट करती हो, तो हम सही टाइम का भी वेट करते हैं और सही टाइम पे चीजें लाते हैं। अब मुल्जिम की सीडीआर हमारे पास थी, आपको पता है शायद कितने अरसे से थी, लेकिन हम कब लेकर आए हैं? जब पुलिस ने उसको क्लेम कर लिया है। मुल्जिम शब्बीर की जो है सीडीआर है वो लाना हमारी मजबूरी इसलिए उस वक्त बना हुआ था कि पुलिस उस सीडीआर को एज एन एविडेंस कबूल ही नहीं कर रही थी। हमने कहा इसको पब्लिक करो यार, ताकि पुलिस कम से कम कबूल तो करे इसको। जब वो कबूल होना शुरू हुई तो चीजें हमने आगे डाल दी लाके। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो वक्त के साथ आगे आएंगी इंशाल्लाह, और फिर लगेगा पता। ये आपके बारे में पता है, मुझे हंसी इसलिए आई कि जज साहब के एक दोस्त ने कहा आपके बारे में, जब आपने उनकी वाट लगा दी थी, क्योंकि ये केस होता ताखिर से होता, लेकिन हो सकता ये है ताखिर हो जाती, ये मेरा लेकिन दोस्त पता नहीं कहाँ से ये, नहीं अच्छा ये बात तो ये वो वैसे जब हर बाबर भाई ने बात में वाट ये लगाई ना दूसरी सर, पार्टी को मेरा दोस्त कह रहे हैं। जब 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 यार आपने हमने, वाट लगाई, जब ये यार सारी चीजें हुई, खुदा तो करे शाहिद भाई, हमने नहीं सर, इनके किसी दोस्त की कोई वाइट नहीं लगाई, हम नहीं कोई नहीं वो नहीं, कहने का हकायक है मकसद ये वो है कि जब मंजर आपने, आम पे ले आए, वो किसी के हक में आप किसी के खिलाफ है यार। आप जब हकायक मतलब मंजर आम हम पर लाए तो पार्टी बन के थोड़ी सोटा लेके नहीं नहीं पीछे नहीं, घूम जो रहे हैं। जेन्युइन चीज थी, मैं ये कह रहा हूं कि ताखिर हो जाती, पुलिस भी आपको पता टाल मटोल कर रही थी, अदालतों में जिब्रान हादसे साहब ने सीडीआर के लिए दरखास्तें दी, होता ताखिर से होता, पुलिस नंबर नहीं मानती, लेकिन आपने वो चीजें सारी ला के रख दी कि पुलिस के पास चारा नहीं था। मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भागने का कोई चारा नहीं था, लेकिन उनके पास इस केस को टाल नहीं पा रही थी। लेकिन उसके उस दौरान जब ये सारा आपने हर तरह से मुल्जमान को बेनकाब किया, तो फिर जज साहब के एक दोस्त ने कहा कि जी वो मौलवी जो लावारिस मुर्दों का जनाजा पढ़ाने वाला जो मौलवी है, लावारिस मुर्दों का जनाजा पढ़ाने वाला मौलवी आपको कहा गया था पता है आपको। शायद, चले मैं इस बात को, ये वैसे आउट ऑफ द सब्जेक्ट बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं, किसी मुर्दे और फिर लावारिस मुर्दे को जनाजा पढ़ाना अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कितना बड़ा का बाइस कबूलियत अमल है। तो यू नो दिस। बिल्कुल आज आप यहाँ बिल्कुल से पाकिस्तान में सिर्फ एक शहर की बात करता हूँ, कराची से ना, नमाज जनाजा पढ़ाने वाले लोगों को खींच लें वापस। मैं अगले दिन पूछूंगा लावारिस और वारिस वाले जो मुर्दे हैं उनकी तादाद कितनी हो गई है और अब उनका करना क्या है आगे। तो सर, ये तो उनकी हमारे बात लिए ये कॉम्प्लीमेंट है सर। अगर मुझे नहीं पता ये किसने कहा, लेकिन जिसने भी कहा ना उसने मुझे इज्जत दी है ये कह के, और अल्लाह पाक मुझे ऐसा बना दे भाई।
वो जज साहब के एक दोस्त ने कही थी, वकील साहब हैं लाहौर से, लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि मतलब उनको इस चीज का भी एहसास नहीं है। एक तो ये है कि खानदान की तस्दीक करते हैं, इदारों की मुसलसल तस्दीक करते हैं। आज अदालत में भी जज साहब ने उस बात का इजहार किया कि उनका खानदान वीडियोस देखता है जिस तरह की तस्दीक की जाती है, और जिस तरह ये कहा जाता है कि जजेस बिक जाते हैं, जजेस प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये मैं उस तरह मैं बात कर रहा था, उनको इस चीज का जब मतलब एक माशरे का एहसास नहीं है, तो उनको मजहबी चीजों का क्या एहसास होगा। वो तो बैठ के जब ड्रामा लगाते हैं तो फिर ड्रामे की तरह हर चीज को ट्रीट कर रहे होते हैं ना सर। बाकी मैं एक बार चले फिर आपको ठीक है सलूट सर। करता हूं कि आपने जबरदस्त काम किया था, और अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर देगा। और मैं उस अंदाज से तो नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे, बस एक आदत बिरयानी खिला दीजिएगा आप इसके बाद। नहीं, मेरी बात सुने बाबर भाई, आपने आपने की ज्यादती है पुलिस के साथ, तो कम से कम आपने ज्यादती की है। वो लोग आपको इतना मतलब आपको अपना क्लोज समझते थे, आपने उठा के पुलिस वालों का भी सारा जो है ना वो बेचारों का बेड़ा गर्क कर दिया, उठा के सारा कुछ दे जज दिया, साहब, पब्लिक के सामने जज रख दिया, और अवाम ने खड़का के रख दिया आगे से कि ये देखें सर जी बाबर सलीम साहब ने सर जिताया। सर मैं देखें बाबर भाई हमसे पहले से मीडिया में हम लोग जो टॉप के चैनल्स में 2015 में आए थे, बाबर भाई तब से हैं। अच्छा, इनके सामने तो ज़ाहिर तारीफ मुनासिब बात नहीं है, लेकिन इन लोगों ने, बाबर भाई ने, जब ये दहशतगर्द जो बड़े बड़े दहशतगर्द जिनके जो इदारों के हाथ में आते थे, उनको भी इसी तरह वो करते रहे। क्योंकि उस वक्त यूट्यूब नहीं था, ज़ाहिर यूट्यूब था भी तो, लेकिन हम लोग ज्यादा तवज्जो नहीं करते थे। टीवी पे खबर चलती थी तो पूरे पाकिस्तान में लोग हिल जाते थे कि हुआ क्या है, और टॉप पे बाबर भाई चला रहे होते थे, और हमारे सर मीडिया वो के दोस्त बात नाराज यह है, परेशान हो जाते देखें थे। छोड़ें इन बातों को, असल बात यह है चौई साहब, हमें साफी और अगर मेरी उम्र के 10 साल, मिसाल देता हूं, ऐसे तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कितने बाकी हैं, लेकिन अगर 10 साल बाकी है ना तो 10 साल मैंने यही काम करना है। पुलिस वाला रिटायर हो जाएगा, उसकी जगह नया आ जाएगा। मेरा बिल्कुल काम है सच की बुनियाद पर हकायक को मंजर आम पर लाना। अगर वो हकायक तल्ख होंगे, उनमें चीजें ऐसी होंगी जिससे कोई महकमा, कोई इदारा उसकी हकीकत लोगों तक पहुंच रही होगी, किसी एक्ट की या किसी उस इदारे से जुड़े किसी फर्द की, तो सर वो मेरा मेरा कसूर नहीं है, ये उस इदारे का कसूर है कि उसका अपना कंडक्ट सही नहीं है, या फिर ये उस इदारे से जुड़े उस शख्स का कसूर है कि उसका कंडक्ट सही नहीं है। तो हमारा काम तो चीजें सामने लाना है, हम लाते रहेंगे। बाकी पुलिस, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे बहुत बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन होने दें सर, क्या हो गया है, मतलब हम सच्ची बात करना थोड़ी छोड़ेंगे किसी की नाराजगी के खौफ से। सही कह रहे हैं आप। अच्छा बाबर भाई, ये जो सूरत हाल पुलिस वाली चल रही है, इस तरह के खासकर प्रोग्रेस रिपोर्ट वाली, ये आपने बड़ा अच्छा किया, क्लियर कर दिया कि वो मुल्ज़िम लिख रहे हैं, इतराफ़े जुर्म भी लिख रहे हैं, और बाकायदा तौर पर मैं जाती तौर पर अपनी ओपिनियन दूं ना एज ए लॉयर, तो अगर वो मुल्जमान, बाकी चूंकि हम उनकी एक एक चीज को अभी नहीं जानते, और ना मैंने मतलब उनको डिस्कस नहीं किया, मेरे पास बाकियों का डेटा नहीं है, ये जो बाकी लोग थे कुछ एक्स्ट्रा में, अगर वो निकल गए हैं और ये खानदान रह गया है, तो इसका नुकसान मुदई को नहीं है। ये मुकदमा तेजी से चलेगा, ये मुकदमा और शफाफ तरीके से चलेगा, और फिर एक भी अगर सामने कोर्ट के होगा तो बाकियों को भी पेश होना पड़ेगा। बड़ी आसानी से इन सब लोगों को, इस खानदान को एटलीस्ट बड़ी आसानी से सजा दिलवाई जा सकेगी, जो सर कानूनी तौर पर पोजीशन होती है। जितने कम मुल्जिम उतनी रफ्तार होगी तेज केस की, जितने कम मुल्जिम उतना आसान होगा सजा दिलवाना। ये कानून का उसूल है, इन्वेस्टिगेशन का उसूल है। और इसके साथ सिर्फ यहां तक मामला नहीं होता है, बात यह है कि अभी रिमांड होने हैं, ऐसा तो नहीं है सारी जिंदगी किसी ने जमानत पे रहना है। कोई नहीं, 2 महीने बाद सही रिमांड नहीं, तो होने हैं। आपके 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 एक फाजल दोस्त कह रहे थे बाबर भाई, कि वो कह रहे थे कि रिमांड पे नहीं होंगे, या अगर गिरफ्तार हो भी गए तो डायरेक्ट जेल जाएंगे, रिमांड नहीं होगा इनका, अब मजा इन्वेस्टिगेशन तो आया ना, चूंकि मुकम्मल हो अब चुकी मजा आया। अब आई बात आपके फाजल दोस्त के ऊपर, आप देखें दोनों के सर, फाजल दोस्त के ऊपर। सर बात यह है कि सेंट्रल जेल कराची और मलीर जेल कराची, जिसको लांडी जेल के नाम से जानते हैं लोग, एक तो है बच्चा जेल और एक है बड़ा जेल। है। जी, अच्छा, नहीं, ये बड़ा है, ये इन 21 साल दोनों है इसकी जेलों उम्र। का सर, इन दोनों जेलों का मसला ये है कि पुलिस यहाँ चली जाती है अंदर, मिल लेती बंदे से। जी 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 जी। ठीक है ना, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, ना करनी चाहिए हमें, बस ये इशारा काफी है। तो वो सिर्फ वो जो 4 दीवारी है ना, अब वो लॉकअप की हो, वो आईओ के कमरे की हो, वो जेल की हो,
अगर पुलिस को जरूरत है कि वो मुल्जिम से कुछ पूछे तो सर वो घुस जाती अंदर, पूछ लेती, कोई नहीं रोकता। तो बाकी कौन क्या कह रहा है उसे कहने दे, मैं बार बार सर कह रहा हूँ कहने दे, केस चलने दे। ये जब जज साहब कैमरा बंद हो जाएगा ना, जब ये हम लाइव बंद कर देंगे, तो मैं आपको कॉल पे एक बात बताऊंगा कि जो मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार है उसके बारे में दादू के, एक जिला दादू हमारा सिंध का मरकजी मुल्जिम जो कि अभी जमानत पर है, उसके बारे में क्या कहा था कि अभी उसकी क्या उम्र है, मतलब अभी 21 साल है, लेकिन अभी उससे तहकीकात हो सकती है, मतलब तहकीकात रुक नहीं सकती। जैसे आपका तौसा, जैसे आपका मैं समझ तौसा तौसा, जब आपने और तौसा दादू, शरीफ का नाम ले दिया तो फिर मैं समझ गया हूँ दादू के बारे में। तो ये सर अच्छा बात मुझे ये है ये कि बताएं, पुलिस, कोई दो अल्फाज अपने फाजिल दोस्त के बारे में भी तो बताएं ना। वो अगर हमारे वकीलों के ऊपर हमला करता फिर रहा है, देखें हमारा वकील हमारे साफी भाइयों पे हमला करता है तो हम तो उसको जवाब देते हैं। ये तो आप गवाह है कि मैं अपने वकील को तो जवाब देता हूँ। तो थोड़ा आप भी अपने साफी भाइयों को समझाने के लिए कुछ जवाब दें ना सर। सर मेरी, ये शाहिद भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने एक बहुत तवील अरसा मेरे साथ काम किया, हमने एक इदारे में बड़ा लंबा काम किया है, ये जानते हैं कि मैं जवाब नहीं देता। मेरा पहला उसूल ये है कि काम करो, काम जवाब देता है। तो वो सीडीआर जवाब दे रहा है ना अभी तक, वो जरूरत ही नहीं है कुछ बोलने की, हर प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, हर प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उतारे इसको गले से निकाल के फेंके। मुझे नारे वारे नहीं मारने भाई, ना मैं बार बार कहता हूं कि मैंने किसी का फेवर लेना है, मैंने हकायक मंजर आम पे लाने हैं। वो हकायक किसी के खिलाफ जा रहे हैं ना, उसमें मेरा कसूर नहीं है। बाकी आप मेरे ऊपर कीचड़ उछालें या आप मेरे ऊपर फूलों की पत्तियां डालें, मेरे लिए बराबर है सर। मिट्टी का आदमी मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या जरूरत है अल्लाह के बंदों से नाराज होने की और उनसे लड़ाइयां करने की। कोई नाराज होगा हम जाके पैर पकड़ लेंगे, बोलेंगे यार हमें माफ कर दो, लेकिन हकीकत ये है, इसको संभालो, बस इतनी सी बात है।